Kakinhun ki Pulit Central Reserve Police Force CRPF ha ka khat artrik nailar kala pelong ya ka program Mere Mati Mera Desh ban rakhe ka jingdap nya pusan snem ka jinglat lot kari India ha dakop gri tura lakin mau buram mi kiri kraw jong kari longgaro da ka baber sintiu hamadan ban pen i ka jing koridor jong kani ka jaka ka bala sei ki briu ki be imsngi halaki kam ki jam ban kintiu ka yok ka kot jong ki pai pa lakin mau buram mi ki pulit CRPF ki banari longgaro ki bakenthop yo utpal rabha bar usuganda coach ki bala IT la ka jing em na ka benta kari Pramod Kumar Singh, Commandant 120 Battalion CRPF, ulalong ukongsan hakani gijing rakhe kani kisngi. Hakajing kren jong ni urang ba ki pulit CRPF, ulapin kan mau ba gijing temu ba jing ang not jong ni ka kanhon kalong ban tre da ka jing e. Hakani kisngi la thung ding ru ban penek pensa gijing itanat jong kamariang ha saudong saukun jong ka ketem CRPF. La don ru gijing shat ba jing ruai hakani kisngi le kemen. बस हो गया पानी का वो दे दो आप वो दो बस हो गया ले लो तुम सब आप पानी दो इधर उधर देखो फोटो खींचो ना बस बस हो गया ये दो लाओ ना पानी वाला सर हो जाएगा पानी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मैं प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा। सन 65 और 71 में के युद्धों में अपने सुहाग को गंवा देने वाली औरत जब घर के आए तो कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां गई, बाप की कमाई चली गई, जिस्म की बोटियां चली गई और आपके लिए साहब एक तो आदमी गया है साहब, लेकिन हमारे घर की रोटियां चली गई, हमारे की रोटियां चली गई। वीर सिपाही शहीद सुगंधा को जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 2002 में भर्ती हुए थे और 87 बटालियन बीजापुर में तैनाती के दौरान 3 सितंबर 2005 को 87 बटालियन की एक पार्टी बीजापुर के जंगलों में एक ऑपरेशन के उपरांत लौट रही थी। तभी यह बम निरोधक वाहन में थे। जैसे ही बम निरोधक वाहन गांव पंजेर वाला के नजदीक पहुंचा, पहले से ही घात लगाए बैठे आतंकवाद माओवादियों ने एक जबरदस्त आईडी विस्फोट कराया तथा विस्फोट के बाद दल पर भारी गोलीबारी भी शुरुआत कर दी। विस्फोट की चपेट में आकर वाहन के पचखड़े उड़ गए और वाहन में सवार सभी कार्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जख्मी हो गए। इसके तुरंत बाद सभी माओवादियों ने वाहन में सवार जख्मी के हथियार छीनने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक आप सभी का मैं इस मेरी नाटी मेरा देश कार्यक्रम में सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। अब ये इस वर्ष अभी ये समापन हो रहा है, तो उसी समापन कार्यक्रम अंतिम कड़ी है ये बची हुई, तो उसी में हम ये मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम मना रहे हैं। और ये इस भावना को सिर्फ आपके अंदर जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया कि आपके अंदर जो देश के प्रति भावनाएं हैं वो हमेशा दिखती रहे और इसी तरह से अपने देश की रक्षा के लिए और यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए देश को आगे बढ़ते हुए और हम अपनी सहभागिता जो है सुनिश्चित करें। और ये तभी संभव होगा कि जब हम सभी लोग मिलकर और देश के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहेंगे। और इसमें इस बीच ये आज सौभाग्यशाली दिन है कि इस कड़ी में ये जो दिन हम लोग वीर नारीज के सम्मान में मना रहे हैं। ऐसे सपूत हैं इस देश के कि जिन्होंने देश रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और आज वीर नारियां हमारे बीच उपस्थित हैं और इन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम हम सम्मानित कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि इन्होंने अपने देश पहले अपने जान की बाजी लगाते हुए अपने कर्तव्य में अपने इस देश की मिट्टी की रक्षा करते हुए, चाहे किसी तरह के, चाहे वो देश के दुश्मन हो, चाहे देश के अंदर ऐसे विघटनकारी ताकतें हैं जो कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसे ताकतों के साथ जो लड़के और देश के रक्षा में अपनी सहभागिता अपने कर्तव्य पथ को निभाए हैं, तो ऐसे
लोग हमारे बीच रहे हैं, ऐसे लोगों से ही हमारा देश सुरक्षित है। और ये हमारे जो यहाँ पे रिटायर्ड कार्मिक भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने के अपने जीवन के 30-32 साल, 35 साल, 40 साल जितने भी सेवाएं दी हैं भारत के भिन्न भिन्न देश जगहों पे, और विभिन्न जो है चुनौतियों का सामना किया है इस देश रक्षा के लिए। सबसे पहले हमारा देश है, तभी फिर हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा घर बाद में आता है। तो आपके अंदर इस कार्यक्रम का सिर्फ आपके अंदर उद्देश्य यही था ऑर्गेनाइज करने का कि हम भूले नहीं, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दी हैं, जिन्होंने ये बलिदान दिया है, उनको हम हमेशा उनकी यादों को अपने दिल में सजा के रखें, उनको हमेशा याद रखें और उनसे प्रेरणा लेके, उनसे इंस्पिरेशन लेके, और हम कभी डगमगाए नहीं। और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की ही परंपरा नहीं है, ये पूरे विश्व में आप हर जगह देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि सबसे पहले देश सर्वोपरि है। अभी आज के देश में लड़ाइयाँ भी इतनी हो रही हैं, देश के बाहर आप देखते हैं विश्व युद्ध तक हो गया, तो वो किस लिए हुआ? अपने देश की रक्षा के लिए हुआ। और अभी आप ताज़ा उदाहरण देखिए कि यूक्रेन के लोग अभी भी लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? कितना नुकसान हुआ उस देश का, लेकिन सिर्फ अपने माटी के लिए, अपने देश के लिए। तो इसी भावना को जागृत करने के लिए हम लोग आभारी हैं कि हमारे गृह मंत्रालय ने ऐसा सोचा कि ये इस तरह के कार्यक्रम हमेशा हर साल हों, और हमें ये अवसर दिया कि अपने बीच उपस्थित हम वीर नारीज को, कि हमारे इस बीच में 2 वीर नारी जो उपस्थित हैं, इनको सम्मान दे सकें और जिससे और लोग भी प्रेरणा ले सकें। और हमारे बीच ये अवकाश प्राप्त कार्मिक हैं, और इसमें सहभागिता नेहरू युवा केंद्र की रही है कि जिन्होंने ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमारे शहीदों के नाम जिन्होंने ये अर्पित किया है, और यहाँ अपनी उपस्थिति से इस माहौल को और देशभक्तिमय बना दिया है।